कहते हैं मेरे भक्त कौन है, मेरे मुकुट मणि है। इसलिए ठाकुर जी सदैव मोर पंख को अपने सिर पे मोर मुकुटधारी है भगवान। बोल द्वारिका भगवान की जय। एक राजा थे, नृग नाम थे। राजा जब तक गायों का दान नहीं कर देते थे बछड़ा सहित, तब तक अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण करते थे। एक दिन भूल से राजा नृग ने उसी गाय को 2 बार दान में दे दिया, अनजान में। उनकी वस्तुतः कोई गलती नहीं थी। ग्वालों ने लाके वही गाय खड़ा कर दिया। जिस गाय को राजा ने दान में दिया था एक दिन पूर्व, वो गाय ब्राह्मण के यहाँ से रात में भाग करके चली आई बछड़े सहित। दूसरे दिन जब प्रातः काल यज्ञ संध्या हवन करके संपन्न हुए, राजा अपने दैनिक कार्य को करके सत्कर्म करके तब राजा ने दान दिया। और दान में धोखे से वही गाय को ग्वालों ने लाकर राजा को कहा, वही दान दोबारा कर दिए। थोड़ी सी गलती से राजा को नृप योनि से गिरगिट गिरदान बनना पड़ा। थोड़ी सी भूल, बताओ। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले माफ गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जिसमें इंसानियत होती है वो इंसान है। बाकी तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। पशु भी भोजन करता है, मल मूत्र करता है, मानव भी करता है। सोता पशु भी है, मनुष्य भी सोता है। संतान पैदा पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। लेकिन मानव में ज्ञान होता है, धर्म होता है, पशु में नहीं होता। मानव पहचानता है ये मेरी माँ है, ये मेरे मामा है, ये मेरे काका है, ये मेरे दादा है, ये मेरी दादी है, ये मेरी काकी है, ये मेरी मामी है, ये मेरी भाभी है, ये मेरी बहन है। ये बोध किसको होता है? मानव को। लेकिन पशु सबके साथ में एक जैसे व्यवहार करता है। पशु मनुष्य तो नहीं करता, उसको ज्ञान है। लेकिन मनुष्य होके जो गलत काम करता है वो पशु से भी गैर गुजरा है। बिना सींग पूंछ का वो पशु है। एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। शास्त्रकार कहते हैं मनुष्य के रूप में मृगा की तरह वो विचरण करता है। इसलिए तो राजा नृग ने थोड़ी सी गलती के कारण नरक में गए, गिरगिट योनि प्राप्त किया। ब्राह्मण लड़के झगड़ते दोनों आ गए, ये गाय हमारी है, दूसरी ने कहा ये हमारी है, हमारी है। राजा ने बहुत समझाया, नहीं माने। राजा ने कहा एक गाय को ले लो, इसके बदले में दूसरी गाय ले लो। बात बहुत फैल गई, दोनों ने लक्ष्य कर लिया, लेंगे यही वस्तु लेंगे। छोड़ करके दोनों ब्राह्मण चले गए अपमानित हो। राजा निर्णय नहीं कर पाए। राजा गिरगिट की तरह सिर हिलाते बैठे रहे। दोनों ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। इतने बड़े दानी राजा एक कुआं में, अंधेरी कुआं में बहुत बड़ा गिरदान बन करके पड़े थे। भगवान अपने नाती पोतों को लेकर के एक दिन भगवान मॉर्निंग वॉक में गए। प्रातः काल उठ करके और जब बगीचे में भगवान गए तो बच्चे नाती पोता सब दादाजी के साथ हाथ पकड़ के गए और खेलने लगे। खेलते खेलते सवेरे छोरन को लगी प्यास। जब प्यास लगी जंगल में, पानी कहाँ मिले? बोल द्वारिका नाथ की जय। और जब प्यास लगी तो सभी प्यास से व्याकुल हो गए, पानी ढूंढने लगे। जल की खोज में निकले तो गए तो एक अंधेरी कुआं नजर आई। कूप माने कुआं। और जब बच्चों ने अपना अपना पीताम्बर लिया, पटका, रस्सी बनाया
वो जब जल पात्र बांध करके कुआं में डाले कि पानी निकाल के पी ले, अपनी क्षुधा को पिपासा को शांत कर ले। और जैसे कमंडल डाले कि उसमें पानी की जगह में बहुत बड़ा गिरदान बैठ के आ गया। अब लगे खींचने, प्यास के मारे व्याकुल हो गए, कंठ रुद्ध हो रहा था, तड़प रहे थे। अब पुकार लगाए, तब भगवान द्वारिकानाथ दौड़ के आए और भगवान ने एक झटके में पकड़ करके जैसे बाहर किया, बहुत विशाल गिरदान। और भगवान ने जैसे अपना चरण स्पर्श करा दिया कि गिरगिट देह त्याग करके दिव्य राजा हो गया। सीता